श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या, मतलब कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या। और आज ही के दिन आप लोगों को अपने घर के दरवाजे पर एक चावल की कटोरी वाला उपाय करना होता है। मतलब कि एक चावल की कटोरी रखना होता है और कपूर के टुकड़े को जलाना होता है। तो बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। ये उपाय सिर्फ आज के दिन किया जाता है। जो भी लोग इस उपाय को करने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि उन लोगों को ये जो उपाय है, एक चावल की कटोरी वाले उपाय, अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाए। देखो, ये जो उपाय है ये आज ही के दिन होगा, आज के अलावा और ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है? तो आज अमावस्या के दिन आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय करना है। इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का ही समय है। ये जो उपाय है दोस्तों, ये शाम के समय से शुरू होगा और अगले दिन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो सुबह का समय रहेगा उस समय पर यहाँ पर पूरा होगा। तो इस उपाय को करने की सबसे पहले हम लोग पूरी विधि जान लेते हैं। देखो, ये जो उपाय है ना, ये किस लिए आप लोगों को करना है, सबसे पहले आप वो सुन लो। देखो, अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा धन की परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर में प्रेम नहीं है, घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ ऐसा काम है जो कि आपका अटका हुआ है, तो आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना है। क्योंकि दोस्तों, ये सारी समस्याएं तभी आती हैं जब हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं, हमसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। और हमने आपसे शुरुआत में ही क्या बोला था कि आज जो अमावस्या है वो पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या है। और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जो है हमें ये एक चावल की कटोरी अपने घर के दरवाजे पर रखनी होती है और कपूर का टुकड़ा जलाना होता है, ठीक है? तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है और आज ही के दिन यहाँ पर किया जाता है। और जितनी हमने आपको समस्याएं बताई हैं या आपके घर परिवार में जितनी भी प्रकार की समस्या चल रही हैं, उन सारी समस्याओं का निवारण भी यही उपाय है। तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो ये उपाय घर में से जो एक बड़ी माता बहन होगी सिर्फ उसको करना है और घर के किसी और सदस्य को नहीं करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो उस जगह पर फिर घर का जो बड़ा पुरुष होगा वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर कोशिश करें कि माताएं बहनें ही करें, घर की बड़ी, है ना? कोई भी एक माता बहन एक घर में से जो है इस उपाय को करेगी, सभी लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस उपाय को करने के लिए आपको घर के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ही ये वाला उपाय होगा। तो आज अमावस्या के दिन आप लोगों को शाम के समय उपाय करना है। अब देखो, आज ग्रहण भी है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कि ग्रहण शाम को 6:16 तक रहने वाला है। पर हम मान लेते हैं कि भाई शाम को 6:30 तक या 6:30 बजे तक जो है हमारा ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम को 6:30 बजे के बाद का है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ग्रहण के बाद, अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो स्नान कर लीजिएगा। भले उपाय को करने में थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग जो है पहले स्नान ज़रूर कर लीजिएगा उपाय को करने के पहले। भले ये ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर ग्रहण तो है ना, और आप उपाय करने वाले हैं, पितरों को प्रसन्न करने वाला उपाय करने वाले हैं, तो स्नान कर लीजिएगा। हल्का सा जैसा भी आप स्नान करना चाहें वैसे कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद ही में फिर आप लोग अपना ये जो उपाय है इसको कीजिएगा। और हो सके तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके और अपने घर के भगवानों को भी स्नान करा दीजिएगा, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे उपाय करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर उपाय समझा देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, शाम को 6:30 बजे के बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। शाम को 6:30 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप अपना ये वाला उपाय किसी भी समय कर सकते हो। ये उपाय करने का सबसे सही समय है, ठीक है? पर अगर कोई लेट हो जाता है उपाय को करने में, क्योंकि बहुत सी किसी न किसी को परेशानी होती है, कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई काम पर जाता है, तो वो घर आने में लेट हो जाता है। उसे 8 से भी ज़्यादा बज सकते हैं, 9 से भी ज़्यादा बज सकते हैं, 10 से भी ज़्यादा बज सकते हैं। तो भाई हम आपको बता दें कि ये जो एक चावल की कटोरी आपको अपने घर के दरवाजे पर रखना है, ये आप लोग अगर लेट भी हो जाते हो तो रात 9 बजे तक भी रख सकते हो, और भी लेट हो जाते हो तो 10 बजे तक भी रख सकते हो, और भी लेट हो जाओ तो रात 11 बजे से पहले भी रख सकते हो, और ज़्यादा ही लेट हो जाओ तो बस ध्यान रखना कि अमावस्या के दिन, मतलब आज के दिन रात्रि को 12 बजे से पहले आप अपने इस उपाय को या इस एक चावल की कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रख देना। 12 बजे के बाद फिर दूसरा दिन लग जाएगा, 12 बजे के बाद उपाय मत करना, है ना? किसी भी कारण से अगर लेट हुए हो तो 12 बजे से पहले अपना उपाय शुरू कर लेना अपने ही घर के अंदर। बाकी उपाय को करने का सही समय है शाम को 6:30 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच का, ठीक है? तो इस समय अब आपको करना क्या है कि जो घर की माता बहन है, उन माता बहन को अपने घर के रसोई घर में जाना है, शुद्धता का ध्यान रखते हो, ठीक है? अपने घर के रसोई घर में जाकर आपको लेनी है खाली कटोरी। आपके घर के रसोई घर में जो कटोरियाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी ले सकते हो, चाहे तो नई भी ले सकते हो ना। कटोरी लेना है आपको, कटोरा नहीं लेना है, और ज़्यादा छोटी कटोरी भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की जो कटोरी होती है वो लेना है। और उस कटोरी को लेकर आपको उस कटोरी के अंदर भर लेने हैं चावल के दाने, है ना? आपके घर के रसोई घर में जो कच्चे चावल रखे हुए होते हैं ना, उन चावलों में से अपनी इस चावल की कटोरी को बिल्कुल फुल भर लो, है ना?
चावल की कटोरी को जैसे ही आप लोग फुल भर लेते हो, इसके बाद में आपको लेना है कपूर, है ना? कपूर भी आपको पाई के साथ में ही लगेगा, अलग से नहीं लगेगा, है ना? तो चावल की कटोरी आप जैसे ही भर लेते हो, उसके बाद में आपको लेना है कपूर। कपूर का टुकड़ा ले सकते हो या तो कपूर की गोलियाँ ले सकते हो, 2 तरह का कपूर आपको मिल जाता है। पर जो भी कपूर लो, कोशिश करना कि वो शुद्ध हो, अच्छा हो, लोकल या नकली जो कपूर है, वो ना हो, ठीक है? वरना फिर आपको उपाय काम नहीं करेगा। तो भई आपको एक चावल की कटोरी के लेकर चावल के बिल्कुल बीचों-बीच में आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। कपूर की गोलियाँ हैं तो 3-4 गोलियाँ रख देना, है ना? कपूर की एक गोली क्या है छोटी होती है और टुकड़ा क्या है बड़ा होता है ना? तो चावल के बिल्कुल बीचों-बीच में आपको दबाना नहीं है, ऐसा नहीं कि चावल के अंदर दबा दो, नहीं। चावल के ऊपर ही बीचों-बीच में कटोरी के ऊपर आप लोगों को अपना कपूर रखना है, चाहे टुकड़ा रख रहे हो टुकड़ा रख दो और गोलियाँ रख रहे हो तो 3-4 गोलियाँ आप लोग रख दो, है ना? अब जैसे ही आप ये चावल की कटोरी इस तरीके से तैयार कर लेते हो, इस चावल की कटोरी को लेकर सीधा आप लोग पहुँच जाओ अपने घर के मेन गेट पर मतलब कि मुख्य दरवाज़े पर, है ना? अब देखो अगर आपका खुद का घर है तो आपका मेन गेट अलग होगा, पर आप किराए के घर में रहते हैं या मल्टीज़ में रहते हैं तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमें इस कटोरी को कहाँ पर रखना है? तो देखो आप अगर किराए के घर में भी रहते हैं, मल्टीज़ के घर में भी रहते हैं, तो भई आपका एक मेन दरवाज़ा ज़रूर होगा, जहाँ से आप लोग अंदर-बाहर आते होंगे, जहाँ तक आपका किराए का घर होगा, जहाँ तक आपका मल्टीज़ का घर होगा। तो आपको उस दरवाज़े के बाहर जो है ये वाला उपाय करना है, आपके लिए वो आपका मेन गेट रहेगा, ठीक है? तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को इस तरीके से तैयार करके चावल कटोरी के अंदर भरकर बीचों-बीच कपूर रखकर इस चावल की कटोरी को लेकर अपने घर के दरवाजे के पास में आप लोग आ जाओ, मेन गेट पर आ जाओ, ठीक है? मेन गेट पर आने के बाद आपको इस चावल की कटोरी को रखना है अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा-सा बाहर की साइड करके। देखो अगर घर के दरवाजे पर बाहर की साइड अच्छी-सी जगह है, तो आप बाहर ही रखें, अन्यथा जगह नहीं है बाहर, तो फिर आप अपनी दीवार पर, बाउंड्री पर, अपनी चौखट पर इस चावल की कटोरी को रख सकते हैं। पर ध्यान रखना, हल्का-सा इस चावल की कटोरी को जो है आपको बाहर की तरफ खिसका कर रखना है, अंदर की तरफ खिसका कर नहीं रखना है, ठीक है? और माताओं बहनों को ही रखना है अपने हाथों से, वो भी हमने आपको समय बता ही दिया है ना। और जिनके किराए के घर हैं, मल्टीज़ के घर हैं, भई उन लोगों को तो अपने घर के दरवाजे के बाहर ही रखना है और वो आराम से रख भी सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको इस चावल की कटोरी के अंदर कपूर का टुकड़ा रखकर आप लोगों को जो है इसे अपने घर के बाहर रखना है मुख्य रूप से, अगर हो सके तो बाहर ही रखिएगा। अगर अच्छी जगह है जहाँ आपका कोई नुकसान ना पहुँचा सके, गाय वगैरह या बिल्ली वगैरह या कुत्ते वगैरह ना इस कटोरी को नुकसान पहुँचा सके, तो बाहर ही रखिएगा। अन्यथा आपकी दीवार हो, आपकी चौखट हो, उस जगह पर रख दीजिएगा और हल्का-सा कटोरी को बाहर की साइड खिसका दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बात पंडित जी ने अपने हर कथा में इस उपाय को बताते समय यहाँ पर बोली हुई है। तो आप जैसे ही इस कटोरी को रख देते हैं, उसके बाद में आप अपने घर के अंदर आ जाओ और ध्यान रखो कि कटोरी आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, राइट हैंड साइड भी रख सकते हो। अंदर से जब आप अपने घर में खड़े हुए हो और बाहर देख रहे हो, तो भई आपका जो सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की चौखट पर या उस सीधे हाथ की दीवार पर आप इस कटोरी को रख देना। कटोरी जब रखो, तो इस कटोरी के आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें लगा देना, जिससे कि ये कटोरी सुरक्षित रहे, क्योंकि ये कटोरी पूरी रात अमावस्या की पूरी रात भर उसी जगह पर रखी रहने वाली है, तो बिल्ली आए, कुत्ता आए या गाय आए, तो भई इस कटोरी को कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। इस तरीके से आप आस-पास ईंटें वगैरह लगाकर ऊपर से कुछ ढँक कर इस कटोरी को सुरक्षित करके फिर आप लोग अपने घर के अंदर आ जाना। अपने फिर जो भी बाकी काम है वो करने में लग जाना। अब आपको इस कटोरी को वापस से नहीं छूना है, ठीक है? अब दोस्तों इस कटोरी को आपको पूरी अमावस्या की रात्रि के लिए आपको अपने घर के मेन गेट पर दरवाजे पर छोड़ देना है। अब आपको रात भर सो जाना है। अब रात्रि भर सोने के बाद इसके बाद में दोस्तों अमावस्या की पूरी रात के बाद अगला दिन रहेगा चैत्र नवरात्रि का, मतलब एकम लग जाएगा। तो भाई सुबह-सुबह आपको इस दिन जल्दी उठना है अपना उपाय पूरा करने के लिए, ठीक है? तो चैत्र नवरात्रि के एकम पर मतलब पहले दिन पर सुबह-सुबह जल्दी उठ जाइएगा। जिस माता बहन ने उपाय को रात्रि में किया था, वही माता बहन सुबह इस उपाय को पूरा भी करेगी। तो पूरी अमावस्या की रात निकलने के बाद आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपको अपने घर से एक माचिस लेनी है और माचिस लेकर क्या करना है, सीधा अपनी माचिस को लेकर अपने इस कटोरी के पास में आ जाना है, जहाँ पर आपने अपने घर के मेन गेट पर इस कटोरी को रखा हुआ है। बस ध्यान रखना कि रात भर में किसी जानवर ने इस कटोरी को नुकसान ना पहुँचा दिया। अगर किसी ने आपकी चावल की कटोरी को गिरा दिया या चावल गायब कर दिए या कपूर गायब कर दिए, तो फिर आपका उपाय अधूरा रह जाएगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आपको सुबह उठकर स्नान वगैरह करके अपने सारे कामों को कर भगवानों को स्नान कराकर सिर्फ एक माचिस अपने घर से उठाकर आपको इस कटोरी के पास में आ जाना है और कटोरी के पास में आकर आपने जो भी आसपास चीज़ें रखी हुई होंगी कटोरी को सुरक्षित करने के लिए, वो हटा दीजिएगा। पर कटोरी को मत छूना, कटोरी को अभी मत उठाना। पहले अपनी माचिस की सीख निकालकर माचिस को जलाना और चावल के ऊपर जो कपूर आपने रखा हुआ है, चाहे टुकड़ा चाहे गोली रखी हुई है कपूर की, उसको अपनी माचिस को जलाकर जला दो, है ना? और कपूर का टुकड़ा जब तक जलता है, जब तक आप वहीं पर खड़े रहो और कपूर के टुकड़े को जलते हुए देखते रहो और अपने पितरों से ये प्रार्थना करते रहो कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और आपसे जो भी अनजाने में गलती हुई है उसके लिए वो आपको क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप लोगों को जो है वह कटोरी के अंदर जो है कपूर का टुकड़ा जो है जला देना है और जलते-जलते उसे देखते रहना है। अब जैसे ही कपूर का टुकड़ा जल जाता है, अपने आप बुझ जाता है। इसके बाद में अब आपको जो है अपने
आपने उस कटोरी को छूना है और उठाना है, ठीक है? आपने उस चावल की कटोरी के अंदर अब चावल अकेले बचे हुए होंगे क्योंकि कपूर का टुकड़ा तो आपने अभी जला दिया है ना? तो अब उन चावलों को उठाना है और उठाने के बाद अपने घर से बाहर निकलना है, मतलब मेन गेट से बाहर निकलना है। मल्टीज़ में किराए के घर में भी रहते हो, तो वहाँ से बाहर निकलना है और बाहर निकल कर आपके घर के बाहर जो भी आस-पास में जो भी कोई ऐसा पेड़ पड़े जो कि बड़ा हो, जिसकी छाया नीचे आती हो और जहाँ पर पक्षी दाना चुगने के लिए आते हों, तो किसी भी ऐसे पेड़ के पास में जाना है आप लोगों को और उस पेड़ के नीचे, मतलब उस पेड़ की छाया अगर नीचे पड़ रही है, तो उस पेड़ के नीचे आपको ये जो चावल के दाने हैं, ये पूरे में फैला देने हैं। अपनी चावल की कटोरी के अंदर के जो चावल है, वो पूरे में उस पेड़ के नीचे फैला देने हैं, जिससे कि जो पक्षी हैं, वो दाने को चुग लेंगे। बाकी जो खाली कटोरी है, वो आपको छोड़कर नहीं आना है। खाली कटोरी अपने साथ में अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और उसे अपने कामों में इस्तेमाल में ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस चावल को जो है आपको पेड़ के नीचे छोड़कर जाना है। पेड़ कोई-सा भी हो सकता है, बेलपत्र का, पीपल का, आँवले का, अमरूद का या आम का, कोई भी पेड़, जिस पेड़ के नीचे पक्षी दाना चुगने के लिए आते हों, जिस पेड़ की छाया मतलब नीचे पड़ती हो और जो पेड़ बड़ा हो, उस पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को ये चावल के दाने फैला देने हैं और फिर जो है पक्षी इन दानों को चुग लेंगे और वहाँ पर अपने पितरों से एक बार और प्रार्थना कर लीजिएगा, आपके जीवन में जो भी दुःख और परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और जो भी आपसे गलती में अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं पितरों के लिए, उसके लिए वो आपको क्षमा करें। तो इस तरीके से आपको ये चावल की कटोरी वाला उपाय करना है। और कपूर दोस्तों कितने बजे जलाना है ये भी सुन लो। तो देखो, कपूर जो है आप लोग सुबह जल्दी उठकर भी जला सकते हो, बाकी सुबह 10 बजे से पहले-पहले कभी भी उपाय आप लोग अपना नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के एकम में पूरा कर लीजिएगा। चाहे आप लोग सुबह 6 बजे उपाय करो तो भी ठीक है, 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो, 10 बजे करो। 10 बजे से पहले-पहले कर लेना तो ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है? बाकी सुबह जल्दी कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। बस इस तरीके से ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। एक चावल की कटोरी भी आप लोगों ने रख दी और कपूर का टुकड़ा भी जला दिया। इसके बाद आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन में जो भी दुःख और परेशानी चल रही है, उनसे भी आपको यहाँ पर छुटकारा ज़रूर मिलेगा। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस जो बात हमने आपको बताई है, इस उपाय में करने के लिए उनका ध्यान रखना और जो सावधानी हमने आपको बताई है, वो भी ध्यान रखना। बाकी कोई प्रश्न है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।